बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया। उसके बाद तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो उनके आवास पे आप देख सकते हैं तस्वीर किस तरह से यहाँ तमाम जो लोग पहुंचे हैं। अब किसान यूनियन के लोग भी पहुंच चुके हैं और एक देखिए जो है वो बिल्कुल उन्होंने कपड़े उतार दिए हैं, यानी कि आधे कपड़े उतारे, इसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करने जा रहे हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मैं अनिल मुनि हूँ। आपने मैं देखा हो कि ऊपर का शर्ट उतार दिए, क्या आपका इसका क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये मैसेज ये है कि सरकार ने कपड़े उतारे हैं हमारे। ठीक है, सवर्णों का हाल जो आज आप देख रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष के सवर्णों का यही हाल है कि अब तन के कपड़े भी सरकार जो है उतरवाने में आमादा हो गई है। हम मोदी जी रात दिन माला जप रहे हैं, योगी जी की माला जप रहे हैं, और मोदी जी जो है वो इस तरीके से बांट रहे हैं जैसे महाभारत में पांडव और कौरव कर दे अलग अलग थे, आमने सामने खड़े हो गए थे, तो वही स्थिति में आज हमें कर दिया कि पांडव इधर खड़े हो जाओ, कौरव ये करेंगे और कौरव आपके ऊपर अत्याचार करेंगे, उन अत्याचारों को आपने सहना है। आपकी बेटियां पढ़ाई लिखाई करेंगी, वो सुरक्षित नहीं है यूनिवर्सिटी में, ये एक काला कानून है। तो आज हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो समाज के लिए समर्पित थे हैं, और उनका जो है इस्तीफा देना, आहत होकर के इस कानून से, इस काले कानून से आहत होकर के इस्तीफा देना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमारी मांग है कि वापस उनका इस्तीफा अस्वीकार करके उनको पुनः उनके पद के ऊपर में बैठाना चाहिए। यानी कि आप जो इस्तीफा दे रहे हैं उस इस्तीफा से आप लोग क्या इस्तीफा नहीं चाहते हैं? अरे ऐसे योग्य आदमी मिलेंगे कहाँ जो पढ़ लिख करके आईएएस पीसीएस और अधिकारी बने? अंगूठा छाप तो बहुत है, हर डिपार्टमेंट के अंदर अंगूठा छाप पड़े, और अंगूठा छापने ही लोगों ने ये बनाया है, ये कानून बनाते हैं काले कानून। इस तरीके के एक तरफा जो कानून बनाते हैं, ये अंगूठा छाप ही लोग बना रहे हैं। अंगूठा छाप जो नेता है, नेता को सिर्फ नेता बनने के लिए चाहिए वोट। हम सवर्णों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, और हम लोग भी आंखें बंद करके केवल राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए इस पे जाकर के मोहर लगा रहे। और आज भी हम लोग चाहते हैं कि योगी जी जैसा शासक यहाँ पर हो, लेकिन मजबूरी हमको मजबूर कर दिया है, इसी सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है। जब हमारे कपड़े तक तन के छीन लिए गए, तो आज हमें मजबूर कर दिया कि हम इस पे जो काले कानून बने हैं, इस पे हम क्रांति कर रहे हैं। केवल काले कानून को लेकर आप लोगों की गुस्सा है, या जो प्रयागराज में इस तरह से अवनतो जो है महाराज जी हैं उनके शिष्यों के साथ भी उस घटना को लेकर भी आप लोग आक्रोशित हैं? देखिए, निश्चित रूप से समाज का कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पे प्रताड़ित होता है, तो निश्चित रूप से समाज जो है वो आहत तो होते ही होता है। और दुर्व्यवहार जो भी किया गया हो उनके साथ में, तो ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मान मर्यादा रखनी चाहिए थी। अब वहाँ की परिस्थितियाँ क्या थी, आई डोंट नो अबाउट इट। अब अगली रणनीति क्या होगी आप लोगों की? हमारी रणनीति यही है कि जब तक ये यूजीसी का रेगुलेशन, कानून, ये गवर्नमेंट वापस नहीं लेती है, तब तक हम लोग इसी तरीके से प्रदर्शन आंदोलन करते रहेंगे। समस्त भारत में अब सवर्ण जाग चुके हैं, सवर्ण समझ रहे हैं कि किस तरीके से हमारा उत्पीड़न विगत 70 वर्षों से जो भी सरकार बनी है, तो सिर्फ भेदभाव ही कर रही है। तो देखा साफ तौर पर तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, लेकिन जो अनिल मुनि हैं इन्होंने अपने कपड़े उतार दिए। इनका साफ तौर पर कह रहा है जिस तरह के सवर्णों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया गया। साफ तौर पर टीम 9 से बातचीत में करते हुए कहा है कि सरकार ने हमारे अब कपड़े भी छीन लिए हैं, हमें कपड़े पहनने लायक नहीं रखा, इसी के लेकर हम जो कपड़े उतार कर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीछे मैं आपके लिए तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए जो अलंकार अग्निहोत्री है, सिटी मजिस्ट्रेट है, उनके घर के सामने तमाम जो समर्थक हैं वो पहुंच चुके हैं, यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और आज जैसे ही इस्तीफा हुआ उसके बाद जब लोगों को पता चला तो उनके आवास पर आ रहे हैं और लगातार उनके समर्थक में भी उतरे हुए हैं। कैमरामैन नितिन के साथ मनवीर सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, बरेली।